हम लोग और जब किसान की बात कर रहे हो, देश के बजट की बात कर रहे हो, तो राकेश टिकैत की बात ना करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो अभी मैं मंगेराम त्यागी जी के से पहले मैं राकेश टिकैत जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश टिकैत जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने जितना वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपका, आपके अभी तक पगड़ी का कलर भगवा ही है, आज बजट भी आ गया, कितने खुश? खुश मतलब कर्जा बढ़ गया हमारे पे और हम खुश। कर्जा बढ़ के खुश होते हैं क्या आदमी? फसल के दाम बढ़े उससे खुश होते हैं। हमारे फसलों की कीमत कम रेट पे हम बेचेंगे, फसल कम रेट पे जाएगी और अपना खर्चा चलाने के लिए कर्जा लेंगे। ये एक बड़ी प्लान सरकारों की है और आने वाले टाइम पे सरकारें जमीन हथियाने का एक ये सरल रास्ता अख्तियार कर रही। 20 लाख करोड़ रुपया कर्जे में देगी और फसल आधी रेट में बिकेगी। तो बताओ ये कहाँ का बजट ठीक है? देखो, ना गांव के लिए ठीक है, ना किसान के लिए, आदिवासियों के लिए, ना मछुआरों के लिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए ये बजट ठीक नहीं है। हमको दाम चाहिए। हमने बहुत दिन मूवमेंट करा, सरकारों से बात कर रहे, पूरा देश में कह रहे कि भाई एमएसपी गारंटी कानून आप बना दो, कुछ लाभ उससे मिल जाएगा। कर जानी चाहिए, किसान को फसल के दाम चाहिए। लेकिन वो लोग तो, लेकिन आज जब केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया तो उन्होंने कहा कि ये तो अमृतकाल का बजट है, हम आगे भारत के भविष्य के लिए बजट लेके आ रहे हैं, हम तमाम सेक्टर को, तमाम जो आधुनिक चीजें हैं उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स स्लैब में उन्होंने राहत दी है उसकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम किस खेत खलिहान किसान की भी बातें कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप खुश नहीं हैं। अच्छा, आपकी तनख्वाह आधी काट कर ये कह दे कि तनख्वाह तो आधी कर दी और आप कर्जा ले लो अपने मकान पे, तो बताओ भाई खुश हो जाओगे क्या? अरे भाव दे दो। हम कह रहे गारंटी कानून बना दो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो। आप ये बजट उसमें घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम फ्री पानी देंगे, बिजली फ्री देंगे, आप उसको महंगे कर रहे। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किसान के साथ में रचा जा रहा है। वो षड्यंत्र ये है कि इसकी जमीन कैसे छीननी, और किसान की समझ में आ गया कि ये जमीन छीनना चाहते हैं, हमको बचानी। उसी की हमारी भी तैयारी है, और भाई सरकार की तैयारी छीनने की और हमारी बचाने की है। देखिए, हमारा अगर पिछले 8 साल में जो नुकसान हुआ है एमएसपी का, वो करीब 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान है। आप हमारे उसको पूर्ति कर दो। एमएसपी से कम पे जो खरीद हुई है देश में और आज भी हो रही है, उसकी पूर्ति कर दो। हमको कर्जे की जरूरत नहीं है, आप हमको हमारे पैसे दे दो भाव के। ये कहते हैं हमने डिजिटल इंडिया की बात कर रही है। हमारी डिमांड बहुत पहले से है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया कैंपेन हम चला रहे, पूरे देश को डिजिटल करेंगे। हमारा गन्ने किसान को भी कर दो भाई। पिछले साल फरवरी में गन्ना डाला था और फरवरी आएगी, भुगतान नहीं हुआ। हम किसान डिजिटल कब होंगे? लेकिन अगर उसके खाते में दूसरी फसल बेच के पैसे आ गए, वो डिजिटल के माध्यम से वो पूरा का पूरा पैसा कटकर उस खाते में चले गया जो लोन का था। ये किसान को अगर बचना है तो आंदोलन का रास्ता। 10 साल पुराना ट्रैक्टर कौन बदल लगा? ये कंपनियों को फायदा देने वाले बजट है। किसान को, आदिवासियों को, मछुआरे को इस तरह से बजट में ये दिया गया है ना, इससे लाभ नहीं होगा। जब तक उनको सीधा डायरेक्ट लाभ होगा वो फसल के भाव से होगा। ये कहते हैं कि मोटे अनाज पे हम वो कर रहे, बिल्कुल ये पिछले 1 साल से गा रहे कि मोटा अनाज। भाई मोटा अनाज तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इनमें सब जगह पैदा होता है। आप उसको भाव क्यों नहीं दे रहे? भाव की बात नहीं करेंगे, उसके लूट की बात जरूर करेंगे। बाजरा 1200 रुपए भी क्या, आप बेच दो उस पर एमएसपी पे। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, अगर आपकी राय पूछी जाए, अगर आपसे पूछा जाता, अगर बजट बनाने से पहले अगर आपसे राय ली गई होती
तो आप एमएसपी के अलावे और क्या क्या राय देते कि जिस पर हम सरकार को सोचना चाहिए था? सरकार को सोचना चाहिए, आप हर खेत को पानी दे दो, आप फ्री दे दो जी। देखो, जब तक सरकारें सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक कुछ होने वाला है नहीं। सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। सरकार की प्लान ये है कि गांव से कैसे लोग पलायन कर शहरों में आए। जी। हम कल बुंदेलखंड में थे, एक ही जगह हम खड़े हुए, एक ही गली में से 12 परिवारों ने वहां से पलायन करके ताले लगा दिए। वहां पे वे मजदूर बन गए आन के। सरकार की प्लान है कि ये कैसे अपने खेत और गांव को छोड़ दें और प्लान करें देश में सस्ता मजदूर मिले। ये प्लान उनकी चल रही। जिस दिन उनकी प्लान ये होगी कि हमको गांव को, खेत को और खलिहानों का विकास करना है, तो उसकी तरफ ध्यान देंगे। अभी तो उनकी जमीन छीनने का प्लान चल रहा। ये तो दिल्ली में आंदोलन चला लिया, देश के किसानों ने अपनी जमीन बचा ली। नहीं तो कानून तो ऐसे आगे थे कि ये बचना ही नहीं। अब 10 साल पुराने ट्रैक्टर पे वो चल रहा, आगे न तोड़ेंगे। गाड़ियों को तो तोड़ने लग रहे, गाड़ी पकड़ दी, शुरू कर दी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि किसानों को ऋण देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं वो लोग। वो साफ करो, बागवानी परियोजना के लिए 2200 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस तरह की चीजें उन्होंने घोषणा की है आज। अरे घोषणा की, हम बात कह रहे कि हमें कर्जा क्यों दो भाई, हमारे फसलों के दाम दे दो। हमको कर्जा चाहिए ही नहीं। क्या हॉर्टिकल्चर में ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर के किसान जो सेब का किसान है, उसको भी कुछ राहत मिलेगी क्या? उस सेब की केले, उसको वैली को बर्बाद करने पर सरकार लगी हुई है। क्या कश्मीर के सेब को बर्बाद करके और ये सेब यहाँ पे जो सस्ता मिलता है इसको खा लगा कोई? फिर उनको 2000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान इसी सरकार ने करा, उनका पूरा सेब के ट्रक रोक के। इनकी कोई योजना ही नहीं है। इनकी योजना है कि देश का किसान, गांव, आदिवासी, मछुआरा ये बर्बाद हो, सस्ती लेबर देश में मिले, इंडस्ट्रीज के लिए काम करे। ये इनकी प्लान है। देश की जनता इनकी प्लान को समझगी। इनके चक्रव्यूह में मत फंसो, अपने आंदोलन पे ध्यान दो, संगठनों पे ध्यान दो। अच्छा, मैं आखिरी, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं समझ सकता हूं, मुझे सिर्फ 2 बातें बता दीजिए, 2 मोटी मोटी बातें जो आपको लगता है कि इस बजट में होना चाहिए था, नहीं होने से किसान जवान परेशान है, खास तौर पे किसानों की बेहतरी के लिए नहीं किया गया, जबकि सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए। वो तो साफ तौर पे कह रहा है कि ऋण आपको 2 लाख करोड़ के दे रहे हैं, आपको ये भी कह रहा है कि ऋण माफी भी करेंगे, तमाम तरह के जो बड़े वादे हैं उन्होंने किए हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मांगते हैं, भिख मांगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल माफ करेंगे। आप हमें भाव क्यों नहीं दे रहे? ये पूरा बिहार बर्बाद कर दिया इन्होंने। बिहार में 800 से 1000 रुपए क्विंटल धान की खरीद होती है। बड़े व्यापारी वहां से खरीद करते हैं, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। क्यों नहीं आप गारंटी देते भाई एमएसपी की? और फिर कह रहे जी हम माफ करें, कोई भिख मंगे हैं माफ करेंगे। इनकी योजनाएं पूरी गलत है। सरपंच बने ये है कि हरियाणा में सरपंच बने के विधायक के थ्रू जाएंगे। इनकी योजना सरकार की है कि हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो। देश की सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, किसानों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं देश को। इनसे बचना पड़ेगा, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, और कोई इलाज देश में रहा नहीं। बार बार आंदोलन की बात कर रहे राकेश जी, मतलब राहुल गांधी से मिलने के बाद आंदोलन और तेज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हाँ, हम छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं आंदोलन। नया रायपुर बन रहा है, वहां तो बीजेपी की सरकार है नहीं जी। बिहार में हम लाठीचार्ज हुआ तो वहां पे गए, तो वहां पे भी इनकी सरकार नहीं है। बिल्कुल। जो भी देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें किसानों के खिलाफ कोई भी पॉलिसी लेकर आए कि हम उसका विरोध करेंगे। हमें किसी सरकार से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। अगर किसान के खिलाफ कोई फैसला होगा तो हम वहां पर जाएंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर, प्रधानमंत्री से अगर मिलने का मौका मिला, वित्त मंत्री से मिलने का मौका मिला, तो अभी भी संशोधन की बात करेंगे आप? क्योंकि अभी तो बजट पेश हुआ है, इस पर तो पूरा चर्चा होना है। चर्चा के बाद इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। वे चर्चा सरकारी संगठनों से करेंगे, हमारे साथ कोई चर्चा नहीं करने का। नाम गलतफहमी में रहते। अच्छा, आप उनके सरकारी संगठन होंगे, सरकारी किसान संगठन होंगे, उनसे जरूर वे चर्चा करेंगे किसान के नाम पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, जो आपने वक्त निकाला।